एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दान धर्म और पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनके कोई औलाद नहीं थी। एक बार महा महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महा चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? वे बोली, आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब वे बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहीं रह जाऊंगी तो सवा शेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में वह नहीं रह गई। फिर वह बोली, अगर मेरा लड़का हो जाएगा तो 2.5 शेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दिया। तो चौथ माता ने सोचा, ये साहूकारनी सबसे नहाई रही है, तिलकुटा बोल रही है। अब तो बेटे की शादी को भी हो रही है, तो भी एक भी बार तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं जाएगा तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई और बेटे को उठा के ले गई। ले जाकर पीपल पर बिठा दिया। फेरे में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गईं। उसी पीपल के नीचे धूप लेने के लिए गईं। पीपल में से एक आवाज आई कि आ मेरी अदब्याही। ये बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी तुझे अच्छा खिलाती हूँ फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, मेरी अदब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जवाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अदब्याही छोड़कर यहाँ क्यों बैठा है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवे पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी। लड़की की माँ ने 2.5 मन का तिलकुटा करा। चौथ माता खुश हो गई। लड़के को लाकर फेरों पे बिठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में साहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुटा किया। सबको ही चौथ माता व्रत और तिलकुटा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उनका बहू बेटा मिलाया वैसे सबका मिलाना। कहते सुनते हुनकारा भरते, सभी की आस पूरी करी, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय चौथ माता की, सकट चौथ माता की जय। जी की कथा। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिरते, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बनी? एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही है बेटा? बर्तन मांग के लाऊं। बेटा बोले, देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, बेटा जीम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर झूठी कर ली। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी को छींटा दे के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? विनायक जी बोले, खा बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गई, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया के ऊपर टूटे वैसे सब पर टूटना। कहते सुनते हुनकारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो विनायक महाराज की जय।